हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेट कफ के बारे में और जानेंगे उसके सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। वेट कफ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? स्पूटम और म्यूकस प्रेजेंट रहता है। मींस जब पेशेंट खांसता है तो उसके मुंह से बलगम बाहर आता है और साथ ही साथ उसे चेस्ट कंजेशन भी होता है। और जब भी कफ रिफ्लेक्स आता है तो जो एयर वे में म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं वह क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं वेट कफ के? तो ब्रोंकाइटिस होता है, मतलब ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाना। न्यूमोनिया और टीबी ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और स्मोकिंग, ये सब क्या है? हमारे वेट कफ के कॉजेज हैं। अब हम जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर इरिटेंट्स हमारे विंड पाइप में जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, जो कि हिस्टामिन जो मास्ट सेल से निकलता है, और जो साइटोकाइनिन है ये एक मैक्रोफेजेस है। ये क्या करते हैं? ये हमारे कफ सेंटर जो प्रेजेंट रहता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, उसे वेगस नर्व के थ्रू इंपल्स भेजते हैं कि कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट किया जाए। और साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करते हैं गॉबलेट सेल को कि म्यूकस को सिक्रीट करे, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे विंड पाइप में आता है तो वह इनर वॉल को डैमेज करने का चांसेस रहता है। तो गॉबलेट सेल म्यूकस जब रिलीज करेगी तो उससे क्या होगा? एक सेफ लेयर बनेगा। और इतना हाइपर सिक्रीशन हो जाता है म्यूकस लेयर का, जिससे होता क्या है कि जो हमारी विंड पाइप होती है बहुत नैरो हो जाती है, जिससे ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होने के कारण क्या होता है? ये भी वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल देती है किसमें? कफ सेंटर को, और कि कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाए। अब कफ रिसेप्टर जो एक्टिवेट होती है तो ये तीन नर्व के थ्रू हमारे बॉडी में एक्ट करती है। पहला वेगस नर्व, दूसरा फ्रेनिक नर्व और तीसरा स्पाइनल मोटर नर्व। और ये अफेक्टेड रीजन में जाती है जिससे कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी यहाँ की पैथोफिजियोलॉजी। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर उससे जरूर ये पूछता है कि किस तरह का बलगम आ रहा है, कौन से कलर का आ रहा है। उससे क्या होता है? एक डायग्नोसिस बनाने में ईजी रहता है कि उसे ये डिजीज भी हो सकती है। तो अगर मान लो किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे क्लियर और वाइट कलर का म्यूकस आ रहा है, तो हो सकता है चांसेस हो उससे वायरल इन्फेक्शन होने के या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने की। अगर मान लो येलो और ग्रीन कलर का म्यूकस आ रहा है तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर रस्टेड कलर का होगा तो न्यूमोकोकल न्यूमोनिया हो सकता है। और अगर मान लो उसके बलगम में खून आ रहा है तो वह टीबी के कॉज हो सकते हैं या फिर सीवियर उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप अच्छा लगा वीडियो।